आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। यदि किसी विद्यार्थी ने वह विधि नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना सीख सकते हैं। आइए अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम जो सारणी बनाते हैं उसमें कितने कॉलम की हमें आवश्यकता होती है, कौन कौन से कॉलम दिए हुए आएंगे और इसका सूत्र क्या होता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के सूत्र के बारे में। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा इंटू डी बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ a क्या है हमारा कल्पित माध्य, जो हम अक्षाई वाले कॉलम, जो मध्यमान का कॉलम हम बनाते हैं, प्रत्यक्ष में भी बनाया था, उस कॉलम से हम a कल्पित माध्य का मान निकालेंगे। तो देखिए अब आएंगे सारणी में। कोई भी हमने एक उदाहरण ले लिया, निम्न बंटन का माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। तो जब कल्पित विधि से इसका माध्य ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो ऑलरेडी आपको वर्ग और जो बारंबारता एफ आई का मान है वो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको इसके बाद के कॉलम निकालना है। तो हम यहाँ कल्पित माध्य विधि में कौन कौन से कॉलम ज्ञात करेंगे, वर्ग और एफ आई के अलावा अक्षय का कॉलम, डी आई का कॉलम और एफ आई इंटू डी आई का कॉलम। तो देखिए सबसे पहले हम तैयार करें मध्यमान एक्सआई का कॉलम। तो मध्यमान एक्सआई का कॉलम हमने प्रत्यक्ष विधि में भी ज्ञात किया था। क्या था उसका सूत्र, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो यहाँ 0 प्लस 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार 10 से 20 इसका मध्यमान क्या हो जाएगा 15। 20 से 30 का मध्यमान हो जाएगा 25। 30 से 40 35 और 40 से 50 45। अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद हमें अगला कॉलम तैयार करना है डी आई का। तो यहाँ देखो डी आई का सूत्र लिखा हुआ है अक्ष आई माइनस ए। अक्ष आई वाले कॉलम में से हमें क्या घटाना है ए, लेकिन हमारे पास ए का मान क्या है वो हमें नहीं पता। तो ए का मान पहले ज्ञात करेंगे हम। तो ए का मान क्या होता है, अक्षय वाले कॉलम में से हमें कल्पित माध्य, जो कल्पित माध्य हम मानेंगे अक्षय वाले कॉलम में से, उसको घटाना है। तो कल्पित माध्य क्या हो जाएगा हमारा, जो अक्षय वाले कॉलम में जितनी भी संख्या दे रखी है हमें, कितनी संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन 5 में से जो मध्य संख्या है 25, वो हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, जो मध्य की संख्या हो उसको कल्पित माध्य मानना है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आपको हो सकती है, यहाँ देखो 5 संख्या है, लेकिन इसकी जगह यदि 6 संख्या आ जाए सम संख्या में, तो आप कल्पित माध्य मध्य संख्या कैसे मानेंगे। तो इसके लिए मध्य की जो 2 संख्या बनेगी, जैसे हमने यहाँ पर 55 और मान लिया, ठीक है, 55 जब और मानेंगे तो ऊपर की 2 संख्या 5 और 15 और नीचे की 2 संख्या 45 और 55 जो हमने माना है, इन दोनों को छोड़ेंगे तो मध्य में 2 संख्या आ जाएगी 25 और 35। इस स्थिति में हम 35 या 25 दोनों में से किसी एक संख्या को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ हम कल्पित माध्य कितना मानेंगे 25। अब 25 कल्पित माध्य मानकर हम डी आई का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा पहले 5 माइनस 25 बराबर माइनस के 20। इसी प्रकार 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10। 25 माइनस 25 बराबर 0। 35 माइनस 25 बराबर 10, प्लस का हो जाएगा 10। 45 माइनस 25 बराबर 20। अब डी आई का मान निकालने के बाद सूत्र में हम डिमांड है हमारी एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि सिग्मा पूछा एफ आई इंटू डी आई का। तो पहले हम एफ आई इंटू डी आई का एक लास्ट कॉलम और तैयार करेंगे। तो एफ आई इंटू डी आई का कॉलम तैयार करने के लिए एफ आई वाले कॉलम को डी आई वाले कॉलम से गुणा करना है। तो देखो पहले 8 को गुणा करेंगे माइनस 20 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 160। उसके बाद 12 को गुणा करेंगे माइनस 10 से, तो हो जाएगा माइनस 120। फिर 10 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। और उसके बाद 6 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। 4 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट कॉलम एफ आई इंटू डी आई।
अब सूत्र के अनुसार हमें एफ आई इंटू डी आई और एफ आई इन दोनों का सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब मैंने प्रत्येक स्टडी में आपको बताया था क्या होता है, योग करना। तो हम एफ आई और एफ आई इंटू डी आई और एफ आई वाले कॉलम दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा करेंगे, टोटल निकालेंगे इसका। तो पहले हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का योग। तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ देंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे हम। माइनस वाली संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस का 160 और माइनस का 120, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 280। इसी प्रकार प्लस प्लस वाली 60 प्लस 80 दोनों का योग कितना हो जाएगा, 140। अब यहां देखिए जो माइनस का 140 है उसमें माइनस का 280 जोड़ेंगे, प्लस 140 और माइनस 280 को जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। तो हमारे पास जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। और ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 140 से डबल 140 ज्यादा है, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का माना जाएगा माइनस 140। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 4 40। अब इन दोनों का मान हम यहाँ सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र में जब मान रखेंगे हम तो ए का मान तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस इंटू डी आई का मान है माइनस का 140 बट्टा सिग्मा एफ आई का मान 40। फिर यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। फिर अगले स्टेप में 25 प्लस 14 में हमें 4 का भाग देना है, तो 14 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 12 शेषफल बचेगा 2, भाग टूट की शून्य आ गई, 0 और 4 पंजे 20, तो कितनी बार गया भाग, 3.5 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम 3.5 और किसका है 3.5, माइनस का। ठीक है, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो 25 तो हमेशा का ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन आगे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं दोनों। तो माइनस प्लस को जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस और आगे 3.5। ठीक है, अब 25 में से हमें 3.5 घटाना है, तो 25 में से 3.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21.5, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो ये थी कल्पित विधि द्वारा मध्य ज्ञात करने की